नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख अलंकार, बी काव्यलिंग अलंकार, सी अर्थान्यास अलंकार, डी विरोधाभास अलंकार। इसमें तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, कौन सा अलंकार है? इसमें उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गुलाब राय। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी, यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईशिष्टवादी कविता के प्रवर्तक हैं? ए परमानंद श्रीवास्तव, बी सलभ श्री राम सिंह, सी श्याम नारायण, डी सत्यदेव राजहंस। ईशिष्टवादी कविता के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1817 ईस्वी, बी 1833 ईस्वी, सी 1816 ईस्वी, डी 1820 ईस्वी। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी से है? ए दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लाल पान की बेगम, डी परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वरी के फाग किस बोली में रचित है? बुंदेली, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी हरियाणवी। ईश्वरी के फाग यह बुंदेली बोली में रचित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के प्रतिनिधि बोली है? ए छत्तीसगढ़, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है, वह है खड़ी बोली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी का अर्थ है कर्कश। खड़ी बोली के नामकरण के संबंध में यह मान्यता किस विद्वान का है? ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी सुनीत कुमार चटर्जी, डी धीरेन्द्र वर्मा। खड़ी बोली का अर्थ है कर्कश। खड़ी बोली के नामकरण के संबंध में यह मान्यता है कामता प्रसाद गुरु की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1973 ईस्वी किसकी आलोचना रचना है? ए डॉक्टर निर्मला जैन, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर गोपाल राय,
डी डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1973 ईस्वी। यह आलोचना रचना डॉक्टर निर्मला जैन का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह नहीं है। कला का जोखिम 1981 ईस्वी। मन पावन की नौका 1982 ईस्वी। दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। आगम की नाव 2008 ईस्वी। इसमें कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह नहीं है, वह है कला का जोखिम 1981 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? ए 20, बी 24, सी 48, डी 52। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में काव्य गुणों का उल्लेख किया है, वह है 48। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत निष्ठ हिंदी पर अधिक बल दिया? ए लल्लूलाल, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी सदल मिश्र। संस्कृत निष्ठ हिंदी पर अधिक बल देने वाले कवि हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1964 किसका निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा, बी रघुवीर सहाय, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी डॉक्टर सत्येंद्रक। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1964 ईस्वी। यह निबंध संग्रह महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो हमेशा से चला आ रहा हो के लिए एक शब्द है। पुरातन, सनातन, आद्य, प्राचीनतम। जो हमेशा से चला आ रहा हो उसके लिए एक शब्द है, वह है आद्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी किसके द्वारा रचित डायरी है? ए नारेंद्र मोहन, बी घनश्याम दास बिड़ला, सी निर्मला पांडे, डी जयप्रकाश नारायण। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी। यह घनश्याम दास बिड़ला की डायरी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को कौन सा पुरस्कार मिला? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे अग्रदास, प्रयागदास, तिल्हदास, तुलसीदास।
रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काव्य सुस्पष्ट संगीत है, मान्यता किस आलोचक की है? ए जॉनसन, बी कार्लडाइक, सी हडसन, डी ड्राइडन। काव्य सुस्पष्ट संगीत है, मान्यता है, यह आलोचक ड्राइडन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम कवित्वबीजम। काव्य के संबंध में यह कथन किसका है? कुंतक, वामन, मम्मट, रुद्रट। यह कथन वामन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है जो जीवन को सुंदर और सुंदरतम बनाने के लिए कथन किसका है? ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी प्रेमचंद्र, डी सुमित्रानंदन पंत। काव्य जीवन का समग्र चित्रण है जो जीवन के सुंदर और सुंदरतम बनाने के लिए है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, काव्यम सदृश दिष्टादृष्टार्थात् प्रीति कीर्तम किस आचार्य की है? भामा, मम्मट, वामन, दंडी। काव्यम सदृश दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति किस आचार्य का है? यह ऑप्शन सी वामन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है, कथन किसका है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी हडसन। लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है, यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी के नाम प्रथम प्रयोक्ता हैं? ए जैनेन्द्र, बी कमलेश्वर, सी दुष्यंत कुमार, डी राजेंद्र यादव। नई कहानी के नाम का प्रथम प्रयोक्ता दुष्यंत कुमार हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधार पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से है? ए आ कहानी, बी सचेतन कहानी, सी सहज कहानी, डी सक्रिय कहानी। आधार पत्रिका का संबंध यह सचेतन कहानी आंदोलन से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर की जीवनी शेष कथा के रचनाकार हैं? ए इलाचंद जैन, ए ज्ञानचंद्र जैन, बी भगवती प्रसाद सिंह, सी राजमल बोरा, डी शिव कुमार कौशिक। इसमें जो सही ऑप्शन है, अमृतलाल नागर की जीवनी शेष कथा के रचनाकार हैं ज्ञानचंद्र जैन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति के समय आलंबन विभाव आश्रय के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं कहलाती हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव।
रसोत्पत्ति के समय आलंबन, विभाव, आश्रय के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं हैं, वह है अनुभाव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद होगा। सः स्नानं कृत्वा गच्छति, सः स्नानं कृत्वा गच्छसि, सः स्नानं कृत्वा गमिष्यसि, सः स्नानं कृत्वा गच्छाओ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह स्नान करके जाती है, इसका जो संस्कृत अनुवाद है वह है सः स्नानं कृत्वा गच्छति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द है वस्त्र, नारियल, पछतावा, रेवड़। इसमें जो देशज शब्द है रेवड़ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, करि शर्म 30 दिन मारत भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते लाइए पटवारी तो भेंट। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी रामेश्वर करुड़, डी नाथुराम शर्मा शंकर। करि श्रम 30 दिन मरत भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते लाइए पटवारी तो भेंट। यह पंक्ति है नाथुराम शर्मा शंकर की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुखात्मक वर्ग का संचारी भाव है गर्व, स्मित, दैन्य, जड़ता। इसमें जो संचारी भाव है सुखात्मक वर्ग का संचारी भाव वह है गर्व। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, गर्व। अगला प्रश्न है, फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन में पंक्ति में अलंकार है लाटानुप्रास, अभंग यमक, श्लेष, सभंग यमक। फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन में पंक्ति में इसमें जो अलंकार है वह है अभंग यमक अलंकार। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है सामाजिकता, कला के प्रति जीवन दृष्टिकोण, यथार्थवादिता, अतिशय भावुकता। इसमें जो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है वह है अतिशय भावुकता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाट्य संधियों का सही क्रम है निर्वाहण, विमर्श, गर्भ, प्रतिमुख, मुख। मुख प्रतिमुख, विमर्श, गर्भ, निर्वाहण, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वाहक, मुख, निर्वाहण, गर्भ, विमर्श, प्रतिमुख। इसमें नाट्य संधियों में जो सही क्रम है वह है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वाहण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी का स्थापन वर्ष है 1949 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष वह है 1953 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित संयुक्त। तुलसीदास ने कहा है विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसमें जो वाक्य है वह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बरकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? कृष्ण की, राम की, शिव की, दुर्गा की। बरकरी संप्रदाय में कृष्ण की उपासना की जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगा। वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। इसमें जो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी, वह पढ़ाई कर रहा है। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से संपादन कार्य कब किया? 1865, 1905 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1919 ईस्वी। चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से जो संपादन कार्य किया है वह है 1865 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस सवैया में 8 भगण होते हैं? चकोर, किरीट, दुर्मिल, अरशद। सवैया में 8 भगण होते हैं वह है किरीट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असुमेलित है। रचना, रचनाकार, चंद्रलोक, पीयूष वर्ष जयदेव, काव्यालंकार, रुद्रट, भामा, ध्वन्यालोक लोचन, आनंदवर्धन। इसमें जो असुमेलित है मतलब सुमेलित नहीं है वह है चंद्रालोक, पीयूष वर्ष जयदेव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। काव्य मीमांसा छूटा था यह है राजशेखर का, यह सही है। अगला प्रश्न है, साहब को जुकाम है किसकी एकांकी है? उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर। साहब को जुकाम है यह एकांकी उपेंद्रनाथ अश्की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एकांकी में एक सुनिश्चित योजना, एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या, वेग संपन्न प्रवाह और उसके निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। यह कथन किसका है?
ए सेठ गोविंदास, बी सदगुरु शरण अवस्थी, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। एकांकी में एक सुनिश्चित योजना एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या वेग संपन्न प्रवाह और उसके निर्देशन में चतुर्थ आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन है सदगुरु शरण अवस्थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुनो मालिक सुनो तब्दील निगाहें किसकी आलोचना है? मैत्री पुष्पा, अनामिका, मृगाल पांडे, ममता कालिया। सुनो मालिक सुनो तब्दील निगाहें, यह आलोचना मैत्री पुष्पा की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझ में देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी किसके द्वारा रचित आत्मकथा है? स्वादयानंद, दयानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद। मुझे देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी, यह आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की जीवनी में किसका पारिवारिक संबंध रहा है? मदन मोहन, ठाकुर, मदन गोपाल, जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र यादव की जीवनी में पारिवारिक संबंध मदन मोहन ठाकुर का था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्करण कौन सा है? पद्म पराग, प्रबंध मंजरी, पथ के साथी। इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम संस्करण पद्म पराग है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरि एतों में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, पर रूप संधि, यण संधि। हरि एतों में संधि है प्रकृति भाव संधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामागता में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। ग्रामागता में समास है, इसमें द्वितीया तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इत्थ्याम्भूत लक्षणे सूत्र में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, द्वितीया, प्रथमा, चतुर्थी। इत्थ्याम भूत लक्षणे सूत्र में तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्मृत में कौन सा प्रत्यय है? इतन प्रत्यय, ल्युत प्रत्यय, यत प्रत्यय, तप प्रत्यय। स्मृत में जो प्रत्यय है वह है इतन प्रत्यय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुप्रभादेव किसके पितामह थे? माघ, भारत, भवभूत, बाणभट्ट। सुप्रभादेव यह पितामह माघ के थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सुता महंत महितम इस सूक्त से युक्त रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम।
सरस्वती श्रुता महानता महितम में इस सूक्त के युक्त रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है समता दलित पत्रिका के संपादक कौन हैं? जयप्रकाश करदम, तेज सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर। समता दलित पत्रिका के संपादक भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नागरी पचाड़ी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्णदास, राधाचंद्र गोस्वामी, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव। नागरी पचाड़ी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्णदास थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। हाइकू यह जापान देश की काव्य शैली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? मेपल, रूप तरंग, एकांत, संवाद तुमसे। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है संवाद तुमसे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तवार सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, रामदास सिंह। सार सुधा निधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, मुक्तिबोध, सुदामा प्रसाद पांडे। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जगदीश गुप्त को 1997 में सम्मान से विभूषित किया गया। भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में सम्मान से विभूषित किया गया वह है भारत भारती सम्मान। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अश्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? मतः, अवाभ्यम, अस्मतः, अस्मभ्यम। इसमें जो गलत ऑप्शन है अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत है वह है अस्माभ्यम। ऑप्शन डी सही है। यह गलत है। अगला प्रश्न है अज्ञेय की किस कहानी में संतानहीन स्त्री की व्यथा का चित्रण है? अमरवल्लरी, होली बोन की बतखें, सेव और देव। हरित। अज्ञेय की किस कहानी में संतानहीन स्त्री की व्यथा का चित्रण है? वह है होली बोन के बतखें। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य जीवन की व्याख्या है तथा आलोचना साहित्य की व्याख्या है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र। साहित्य जीवन की व्याख्या है तथा आलोचना साहित्य की व्याख्या है यह कथन है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।